मुल्क के पार्लियामेंट के सहन में अपोजिशन जमातों का एहतजाज। बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी को जमहूरियत कत्ल करने का लगाया इल्जाम। राहुल गांधी ने मुल्क के हुक्मरानों पर लगाए कई एक इल्जामात। जनूबी कश्मीर के कुलगाम मीर बाजार में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर जारी। सीआरपीएफ पार्टी हमले के बाद जवाबी कार्रवाइयों में गोलियों का हुआ तबादला। सर्च ऑपरेशन जारी। पंद्रह अगस्त की तकरीबात से कबल लाल चौक श्रीनगर में फोर्सेस का मॉक ड्रिल। हवाई और जमीनी सतह पर फोर्सेस का 15 अगस्त की तैयारियों का सिलसिला जारी। एलजी सिन्हा श्रीनगर और भटनागर जम्मू में लहराएंगे तिरंगा। और वादी के तूल अर्ज में मकामी लोगों ने बुनियादी मसाइल हल न होने के बाद तंग आमद बजंग आमद। सड़कों का किया रुख, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो एहतजाज में लाएंगे शिद्दत। पानी नहीं, कहीं मैकडम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, कश्मीर दौरा मुकम्मल करने के बाद कांग्रेस के सीनियर कायद और राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के सहन के बाहर अपने हम ख्याल जमातों के हमरा जोरदार एहतजाज किया। और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के सहन में आज 15 इत्तेहादी जमातों में के मजमूए से खिताब किया। अपोजिशन जमातों के मेंबरान ने पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक पेशकदमी की। हालांकि इस मौके पर डीएमके, आरजेडी और बाकी लीडरान भी मौजूद थे, जबकि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान कई लीडरान जिनमें आरजेडी शामिल है उन्होंने कहा जमहूरियत का कत्ल हुआ, किसानों के मसाइल हैं, महंगाई अरूज पर है और मुल्क में बहुत सारे परेशानियां हैं जिनको लेकर पार्लियामेंट का सेशन तवील होना चाहिए था। पार्लियामेंट सेशन को याद दिला दूं कि 2 दिन कबल ही खत्म कर दिया गया और कांग्रेस ने जाते जाते गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को मशवरा दिया था कि पार्लियामेंट में जाकर जम्मू कश्मीर के हवाले से 370 की बिल लाएं और उसके खात्मे के लिए कोशिशें करें। जिसके बाद राहुल गांधी ने श्रीनगर में ही ऐलान किया था पार्लियामेंट में बोलने जरूर नहीं देते हैं और वहां पर जो भी आवाजें उठती है उससे मोदी सरकार दबाने की कोशिश करती है। अपने सियासी सफर को जारी रखते हुए और राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट हाउस के सहन में जब हाउस एडजर्न किया उसके बाद हम ख्याल 15 अपोजिशन जमातों के हमरा, जिसमें मलिक अर्जुन खड़गे भी शामिल थे और डीएमके, आरजेडी और दीगर जमातें शामिल थी, उन्होंने इस मौके पर जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम आयद किया। मलिक अर्जुन खड़गे ने भी इसी तरह के इल्जामात लगाए। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, उसके बाद जराए ब्लॉग से क्या कुछ बातचीत की गई जरा देर बाद। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब जानते हो इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला। वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को और खास तौर से जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए
मुल्क की पार्लियामेंट के सहन के बाहर 15 हम ख्याल और अपोजिशन जमातों का जोरदार एहतजाज, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश, हल्ला बोल कार्रवाई। इस मौके पर पुलिस, एसएसबी और फोर्सेज ने इस एहतजाज को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायद और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इल्जामात की बौछार की। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। कुर्सी तोड़ेंगे यार ये। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? कुर्सी विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते? इसका क्या जवाब? सर मैं आपको बताता हूँ, चेयरमैन तो ये मैं आपको हिंदुस्तान को बताता हूँ जी। यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसलिए विपक्ष हाउस के अंदर न किसानों की बात कर सकता है, न बेरोजगारों की बात कर सकता है, न इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, न पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी ने कश्मीर में भी ज़राए इब्लाग पे दबाव और दोष का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ज़राए इब्लाग को खुलकर अपनी बात नहीं कहने देती है, जिस पर उन्होंने आज अपना जो एहतजाज है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। वाज़ेह है कि मानसून सेशन पार्लियामेंट का 2 दिन कबल एडजर्न कर दिया गया और चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर पर लगातार इल्जामात आयद किए कि उन्हें हाउस की कार्रवाई चलने देनी चाहिए थी, न कि इस तरह से रोकनी चाहिए थी। नाज़रीन, बड़ी खबर इसी बीच में कुलगाम से आ रही है। कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है कि जारी इनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। यह है कांस्टेबल उमेश कुमार। ये 46 बटालियन सीआरपीएफ से हैं और इस जारी इनकाउंटर में जख्मी हो चुके हैं। गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी है। वाज़ेह करता चलूं कि आज मीर बाजार में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर जारी करके इस खबर को आगे लाया। बताया मिलिटेंटों का निशाना सीआरपीएफ की नाका पार्टी थी और चेज किया गया, ताक़ुब किया गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इस वक्त तक दोनों अतराफ से गोलियां चल रही हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के मीरपुर इलाके से आ रही है। जारी इनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल उमेश कुमार, जो कि 46 बटालियन का मेंबर है, वो जख्मी हुआ है। फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं अपने साथी फिदा हुसैन के साथ, जो हमें इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है ग्राउंड रिपोर्ट में फिदा हुसैन आपका। हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जारी इनकाउंटर में दोनों अतराफ से फायरिंग की खबरें हैं। सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल जो है उसके जख्मी होने की इतला है। किस तरह का माहौल है? बता दूं कि तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यानी कि मालेपुरा मीर बाजार के बीच में गोली चलने की आवाज जो है वो सुनाई दी गई। उसके बाद जो पेट्रोलिंग पार्टी जो 24 घंटे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर तैनात होती है, उन्होंने भी फायर खोला। तो इस बीच ये फायर जो है झड़प में तब्दील हुआ और ये झड़प अभी भी जारी है। जिस तरह से उसके बाद अभी तक गोलियों की जो आवाज है वो बंद नहीं हुई। दोनों तरफ से कहा जाएगा कि गोलियों की आवाज सुनने को मिल रही है। वहां पर कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, क्या 2 से 3 या 1 से 2 मिलिटेंट, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी जानिब एक सीआरपीएफ एहलकार के जख्मी होने की जो खबर है, हालांकि उसकी तस्दीक या तरदीद हम कहेंगे कि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि एक सीआरपीएफ एहलकार इसमें जख्मी हुआ है। ये भी बता दीजिएगा हमें कि ये झड़प जो इस वक्त चल रही है इलाका कैसा है, और हमें बताइएगा कि खुले मैदान में है, ऑर्चर्ड में है या बस्ती में इनकाउंटर चल रहा है।
इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, जहां पर ये है वहां पर उतनी आबादी नहीं रहती है और वहां पर पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब पूरे चारों तरफ से उस इलाके को घेराबंदी की और वहां पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वहां पर बुलाई गई ताकि जो वहां पर मिलिटेंट है वो भागने में कामयाब ना हो जाए। उसके लिए इजाफी सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी जो है उनको तैनात किया गया और अभी फोकस जो है उस घर पर है जहां पर बताया जाता है कि मिलिटेंट मौजूद है और मिलिटेंट जो है एक एक फायर कर रहे हैं वहां से। कहीं ना कहीं पे ये झड़प जो है इसमें और भी वक्त लग सकता है। कौमी शाहरा पर जो मामूल का ट्रैफिक था उसमें खलल तो पड़ा होगा और क्या सवारियों को आगे आने जाने की इजाजत है अभी? ये गोली चलने की आवाज आती है तो कहीं ना कहीं पे जो ट्रैफिक है उस मूवमेंट को जो है वहां पे रोका गया और दूसरे उनको डाइवर्ट किया गया है दूसरे शहरों की ओर। लेकिन अभी मैं ये हालात बता दूं आपको कि जो इस मीर बाजार मलपुरा इलाके के बीच में जो इलाका पड़ता है वहां पर अभी भी इस हालात को देखेंगे तो गोली की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है और वहां पर इजाफी नफरी को भी बुलाया गया है। और कितना वक्त लगेगा और कितना लंबा चलेगा ये कहना मुश्किल है। तजम्मुल, एक आखिरी सवाल होगा फिदा हुसैन, साउथ कश्मीर में लगातार झड़पों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं। ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 और उसके बाद दूर दराज इलाकों में इस तरह के ऑपरेशन चलाने के बाद मामूलात ज़िंदगी में कितना खलल पड़ा है और जो कारोबारी इदारे बाकी चीज़ें हैं वो कितना मुतासिर हुए? जनूबी कश्मीर पे नजर डालेंगे, जनूबी कश्मीर में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पेट्रोलिंग है उसमें काफी तेजी आई हुई है। दिन हो या रात हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जहां कहीं पर भी खबर होती है, खबर मिलती है तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती है। इस बीच अगर हम आज इस इलाके की बात करेंगे, हालांकि ये इलाका जो है उतने आबादी वाला इलाका नहीं है, लेकिन वहां पर जब गोली चली तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सारी नजरें हैं वो इस वक्त उसी घर पे, उसी इलाके पे है जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद है। इसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। नाज़रीन, हमारे साथ ही कुलगाम से इस बड़ी खबर के साथ कि कुलगाम के इनकाउंटर में अभी तक बड़ी अहम खबर आई है, बड़ी बड़ी फ्रेश रफ्त हुई है इसमें, जहां नेशनल हाईवे या कौमी शाहरा पर इस फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने दावा किया कि फायरिंग का वाक़या इनकाउंटर में तब्दील हुआ और फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने ताक़ुब किया, चेज किया उन मिलिटेंटों का जिन्होंने फायरिंग की थी और जिसके बाद इनकाउंटर जो है अभी दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला जारी है। सीआरपीएफ का ट्रोपर जो है आइडेंटिफाइड किया गया है, यह कांस्टेबल उमेश कुमार 46 बटालियन से इनका ताल्लुक है। ये जख्मी हुए हैं और जख्मी हालत में इन्हें ज़राए के हवाले से खबर है मुंतकिल अस्पताल किया गया और खबर की मज़ीद तफसील आया चाहती है। फिलहाल एक और मौजू का रुख करते हैं। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब सियासी खबरों की तरफ लौटते हैं। दरअसल अपनी पार्टी के सीनियर लीडर ने आज पुंछ में एक रोज़ा कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस मौके पर हालिया दिनों अपनी पार्टी में शामिल होने के बाद शाह मोहम्मद तांतरे और मोहम्मद शमीम डार का वालहाना इस्तकबाल किया गया और बड़ी तादाद में कारकुनों ने इस मौके पर इस्तेमाल। खबर की तफसील थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे पहले लाल चौक की ताज़ा तस्वीर आप तक पहुंच चुकी है। कुछ देर पहले की तस्वीर है। लाल चौक में 15 अगस्त की तकरीबात से कबल पुलिस सीआरपीएफ का मुश्तरका जो है मॉक ड्रिल जारी है। 15 अगस्त को अब की बार ऐसा तरीके से अंजाम देने के लिए और तिरंगा फहराने की तकरीबात को और आगे बढ़ाने के लिए अब की बार सीआरपीएफ, पुलिस और दीगर एजेंसीज के जो ट्रूपर्स हैं उन्होंने आज न सिर्फ एरियल सर्वे किया बल्कि जमीनी सतह पर भी आज लाल चौक इसके अकब में कई इलाकों का दौरा किया। कुछ दिन पहले लाल चौक के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में 15 अगस्त के आते आते ग्रेनेड हमला हुआ। उसके बाद एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। इल्जामात थे कि उसने 2 हैंड ग्रेनेड अपने बैग में छिपा रखे थे, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई। अमूमन इन तस्वीरों को आप मिड-90s में देखते थे जब 15 अगस्त 26 जनवरी की तकरीबात हों, क्रैकडाउन और उसके बाद फ्रिस्किंग वगैरह का जो है माहौल होता था। लेकिन 2021 आते आते सूरत हाल फिर तब्दील हो गई। आज बड़ा जमावड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस का और पूरे श्रीनगर शहर को फौजी छावनी में तब्दील किया जा चुका है। स्कूलों, कॉलेजों में 10% स्टूडेंट्स को स्कूल में हाजिर होना होगा। यह सरकारी हुक्मनामा है, यानी एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चों ने आना ही आना है और तिरंगा की तकरीब में शरीक होना है। पहले सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर को सुनते हैं, एरियल सर्वे, जमीनी सतह पर सर्वे और लाल चौक के आसपास में परिंदा भी पार न मारे, यह सिक्योरिटी प्लान दरअसल तरतीब दिया गया है।
जैसा कि आप जानते हैं कि यूम आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, सिक्योरिटी का भी जो ग्रिप ज़्यादा टाइट हो रहा है। इस सिलसिले में हमने आज सुबह करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ड्रोन भी उड़ाए हवाई सर्वेलेंस के लिए। तो ज़मीनी सतह पर हम रेजिडेंसी रोड लाल चौक में ग्रुप बंदी में टेस्टिंग और तलाशी का अभियान शुरू। नाज़रीन, हम फिर बात करेंगे लाल चौक और इसके आसपास के और दीगर खबरों की तरफ लौटने से कबल अमजद खान आज हमारे साथी पूरा दिन शेर कश्मीर स्टेडियम और आसपास में मौजूद थे। पुलिस की इस मॉक ड्रिल को, ड्रोन के एरियल सर्वे को देखते रहे। वाज़ेह है कि जो स्कूल आसपास में स्टेडियम के हैं वहाँ पर भी जो टेक्स्ट मैसेज पेरेंट्स को गए हैं, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो स्कूल का रुख करें, खासकर बर्न हाल वगैरह जो शामिल हैं, क्योंकि वहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त की तकरीबात के अमूमन नाके जो हैं वो दूर दूर तक लगते हैं। फिलहाल अमजद खान की इस रिपोर्ट को देखते हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF ने अब की बार 26 जनवरी या 15 अगस्त की तकरीबात से कबल इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन 15 अगस्त की तकरीब पर यौम आज़ादी पर जो LG मनोज सिन्हा है वो श्रीनगर में मार्च पास्ट पे सलामी लेंगे, तिरंगा फहराएंगे, जबकि भटनागर जो कि एडवाइजर हैं वो जम्मू में मेहमान खुसूसी होंगे और तिरंगा फहराएंगे और मार्च पास्ट पे सलामी लेंगे। अमजद खान की लाल चौक से ये रिपोर्ट। 15 अगस्त की तैयारियां जम्मू कश्मीर में पूरे जोर और शोर से की जा रही हैं। लाल चौक के बीचों बीच हम मौजूद हैं अमीरा कदल के पास। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दल जो ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसमें CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर चेकिंग करते नजर आ रहे हैं। फ्रिस्किंग की जा रही है, जो भी शख्स शक के दायरे में आ रहा है उसका बैग खोलकर चेक किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशंस चेक की जा रही है। यानी 15 अगस्त के लिहाज से जो सिक्योरिटी की तैयारियां होनी चाहिए थी वो पूरे जोर शोर पर श्रीनगर के अंदर नजर आ रही हैं। आप लाल चौक की बात करें, आप डलगेट की बात करें, सुनवार की बात करें, या जितने भी श्रीनगर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की बात करें, हर जगह पर अलग अलग जगह पर नाके लगाए गए हैं जहां से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। उसके साथ साथ एडिशनल सिक्योरिटी के लिए श्रीनगर के अंदर आज सुबह ही लगभग 12 से ज्यादा ड्रोन्स उड़ाए गए हैं जो सिक्योरिटी सर्विलेंस करेंगे और उन लोगों पर नजर रखेंगे जो लोग शक के दायरे में आते हैं। पूरे लाल चौक के अंदर इसी तरह की सुबह से सिक्योरिटी ड्रिल्स देखने को मिल रही है, जिन ड्रिल्स में जगह जगह पर लोगों की फ्रिस्किंग, चेकिंग, ID कार्ड्स लगातार देखी जा रही हैं। कैमरामैन फिरदौस निजार के साथ अमजद खान की। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान इस खसूसी रिपोर्ट के लिए। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला और मुतअद्दिद इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का अवामी राब्ता मुहिम जारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में UT प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना और सीनियर लीडरान जो है वो इन दिनों, जिनमें अशोक कौल और मोहम्मद अनवर खान वगैरह शामिल हैं, उन्होंने कई अहम लीडरान से रब्ता कायम किया और उन लीडरान के घर भी गए जिन्हें हालिया दिनों बड़ी परेशान कुन माहौल से गुजरना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए थे और उनके घर जाकर ढार्स बंधाई और उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत भी की। बाद में रविंद्र रैना ने इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के आते आते और 5 अगस्त की तकरीब के तनाजुर में मिलिटेंटों या बंदूक बरदारों का निशाना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे, जबकि खवातीन और मर्द BJP लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब हमारे मुल्क के एक अजीमो शान एक नौजवान थे, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए, तिरंगे झंडे की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के एक जांबाज मायानाज, एक शेर दिल जांबाज नौजवान थे, जिन्होंने 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानी दी। हम मकबूल शेरवानी साहब को सजदा करते हैं, उन्हें अकीदा पेश करते हैं और मकबूल शेरवानी साहब के दिल में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा था, जो नबी रहमत ने फरमाया कि हर शख्स में अपने मुल्क के लिए हुब्बुल वतनी का जज्बा, प्यार का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए, वो हुब्बुल वतनी का जज्बा मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के दिल में था। इसलिए मकबूल शेरवानी साहब हिंदुस्तान के 135 करोड़। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जो क़यादत और लीडरशिप है कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में दौरे पर है और दौरे के दौरान लगातार मकबूल शेरवानी और उनके पार्टी के जो हम ख्याल जमातों के लीडरान थे उन्हें उनके अहले खाना तक पहुंचने का सिलसिला बड़ा तेज कर दिया गया। बारामूला में एक तकरीब के दौरान UT प्रेसिडेंट रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रख रहे थे। इसी बीच में पुंछ से खबर आ रही है कि पुंछ में हालिया दिनों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली शाह मोहम्मद तांतरे
और शमीम अहमद डार जो है उन्होंने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आज बाकायदा तौर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी लीडर ने कहा कि पार्टी के सरपरस्त सैयद अल्ताफ बुखारी का अवामी राब्ता मुहिम और पब्लिक एजेंडा जो है वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वाज़ेह है कि शाह मोहम्मद तांत्रे और मोहम्मद शमीम बहुत देर तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता रहने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अपनी पार्टी में जा मिले थे। जहाँ तक हमारा तल्लुक है, हमने पिछले दिनों जो है वो साथियों में जिनमें पहले दिन सरदार सुरजन सिंह जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट थे वो भी थे, और उसके बाद हमारे पुंछ के अब्दुल अजीज रहनुमा एक्स MLA जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, इनकी सारी टीम ने जो है वो अपनी पार्टी जो है वो अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में हमने उसमें शमूलियत अख्तियार की। चूँकि हमारा उसमें शमूलियत अख्तियार करने का मकसद और मुद्दा ये था, रियासत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ रवायती सियासत जो है वो तब्दील हो गई है। इस वक्त अगर रियासत जम्मू और कश्मीर को कोई चला सकता है, कोई पार्टी लोगों की एस्पायरेशन और उनकी मफादात और उनके मसाइल की कोई हल कर सकती है तो वो सैयद अल्ताफ बुखारी साहब की शख्सियत है। उन्होंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए पिछले 10 महीनों जो है वो अपना लोहा मनवाया यहाँ इर्रिस्पेक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स, और उन्होंने यहाँ की पूरी तमीर तरक्की में अपना पूरा जो है योगदान दिया। उनकी शख्सियत से मुतासर होकर हमने जो है वो अपनी पार्टी में जो है शमूलियत इख्तियार की है। आज मेरे साथियों ने यहाँ शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की क़यादत में जो मुझे अपनी पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेटर जो खिताई पीर पंजाल का मुंतखब किया है उसके लिए उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया। मैं अपने दिल की आमी गहराइयों से इनको जो है वो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपनी हाई कमान सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, हमारी पार्टी के जो नायब सदर गुलाम हसन मीर साहब, दूसरी जो हमारी क़यादत है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिस एतमाद का इजहार किया है उसके लिए मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी पार्टी के जो मंशूर है, इसका जो प्रोग्राम है उसको लेकर हम ग्राउंड सतह तक जाएंगे, ज़मीनी सतह पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत देकर इस जमात में शमूलियत करके इसको जो है जमात। नाज़रीन, सियासत भी क्या अजीब खेल खेलती है। कुछ वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रहते वक्त उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद की तारीफ़ी के कसीदे पढ़े। वक्त गुजरता गया और उसके बाद इंतखाबात हुए, मेंबर असम्बली हुए, और उसके बाद दूरियां इख्तियार की और अपनी नई पार्टी के सरपरस्त या अपनी पार्टी के सरपरस्त का आज हवाला दे रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन जो थे बोर्ड के, उस वक्त तामीर और तरक्की में उनके रोल का जो हमने देखा वो काबिल तारीफ़ था। लेकिन वक्त गुजरता गया और आने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल बहुत सारे चेहरे जो हैं वो दल बदली और पार्टियां बदलने के निज़ाम को जारी रखेंगे। ये प्रैक्टिस कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब आपको हम पब्लिक मकामात पर जो अवामी शिकायत है उन तक लाते हैं ताकि शायद हो सके LG एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान तक पहुँचें। आज की पहली तस्वीर आपको मिलेगी, यह है गांदरबल का वनगत कंगन एरिया, जहां पर सड़कों की हालत को लेकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मकामी लोगों का इल्ज़ाम आयद है कि जो रोड पे मैकडम लगा है वो तो तोहफे में मिला था, बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद ये तोहफा जो है ये पैच वर्क में तब्दील हुआ। मकामी लोगों का दरअसल मुतालिबा है कि अगर सरकार ने पहले मैकडमाइजेशन ब्लैक टॉपिंग का ऐलान किया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने हासिल करने के बाद सड़क की कुशादगी का भी काम चला, मट्टी को खोदने का काम चला, लेकिन उसके बाद ये जो पैच वर्क है इससे काम नहीं होगा। मकामी लोगों ने हमारे नुमाइंदे सलीम वानी को बताया कि हमने बड़े ख्वाब सजा रखे थे कि देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक शायद सड़कों की हालत बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये ख्वाब भी शायद अधूरा ही लगेगा। मेरे यहाँ से टिपरों का एक बहुत बड़ा ढेर देखा है जो ये मैकडम उनको हमने बोला, जो यहाँ अफसर थे उनके यहाँ मुलाजिम उनके थे, हमने उनसे बात किया कि इसमें क्या करें। बोला पिछले साल हमें 1 किलोमीटर बचा है, ये कहीं कहीं हमें पेज डालने हैं, बाकी हमें इसमें कोई फंड नहीं है। ये ड्रेनेज सिस्टम का काम है। इस वक्त यहाँ पर हालात देखो, ड्रेन है सड़क से ऊपर हो गई है और सड़क को इस तरफ अब लाया गया, उसको असली मेन सड़क को छोड़ दिया गया। जहाँ पर एक थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई दिखाई गई, यहाँ इसी साइड में इसको लिया गया, असली सड़क को छोड़ दिया गया। मैकडम क्या है? हमारी डिमांड है ये पूरा रोड और इस वक्त ये काम जो है ये मैकडम डेशन ये बंद होना चाहिए। तो बाद में इसको अच्छी तरह से देखना चाहिए कि ये ग्राउंड लेवल पर बात क्या है। सिर्फ पैसे जाये हो रहे हैं गवर्नमेंट के, कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसों का। ये तो जिला गांदरबल का कंगन एरिया था। जरा अगली तस्वीर देखिएगा, ये श्रीनगर शहर का बसंत बाग इलाका है और इलाके में मकामी लोग जो है नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी के निकासी का अमल जो है वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुका है
और अफवाह और गंदगी के बीचों बीच में मकामी लोगों को अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारने पड़ते हैं। मकामी लोगों ने कहा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर, सैनिटेशन चेयरमैन, वार्ड अफसरान, कॉरपोरेटर्स का कोई अफसर हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जहां हमने चक्कर न लगाए हों। डस्टबिन लगवाने के लिए कहा, कूड़ा कचरा बिल्कुल बीच सड़क में रखा गया है। मकामी लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को इस एरिया की तरफ बारहा दावत दी कि वो आ जाएं और आज खुद देखें कि लोगों के मुश्किलात कितने हैं। नाज़रीन, ये तस्वीरें इसलिए इंतहाई अहम है कि डेमोक्रेसी में या उसके बाद में पानी, बिजली, सड़क, सेहत जो है पहली प्रायोरिटी होती है हर एक विधायक की, एमएलए की, सांसद की। लेकिन उसके बाद कॉरपोरेशन को जो छोटा सा मैंडेट मिला था सेहत और सफाई का, बसंत बाग में अभी तक उनके दीदार ही नसीब नहीं हुए। नई सड़क दुकानदार नाल खराब अत वो 4-5 वरी अमुक बदबू सोरे दुकान दुकान पे बिहत तुम करो म्यूनसिपलिटी कमेटी वाले तम अत तवज्जो दिवान ये गवर्नमेंट एक्शन नी ठीक कर वनो म्यूनसिपलिटी वाले तम दिवान यह ड्रेनेज। और नाज़रीन, एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है वतरना बांडीपोरा से, जहां पर बहन ने भाई पर इल्ज़ाम आयद किया। यकीन माने न माने, एक बहन ने अपने भाई पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया। वतरना इलाका बांडीपोरा चौक से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और इलाके में एक कमसिन गुड़िया ने, बच्ची ने अपना रिपोर्ट दर्ज कराया और सीनियर सब पुलिस को बताया कि उन्हें जिनसी ज़्यादती हुई है अपने ही घर में मौजूद अपने भाई से। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ऐसे मामला बहुत सारे, कई बार वालिदैन पर भी इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन हकीकत में क्या कुछ है, पुलिस ने दर्ज किया केस और तहकीकात शुरू कर दी। वतरना बांडीपोरा में एक घर में इस तरह का इल्ज़ाम सामने आया है जहां पर एक बहन ने भाई को जिनसी ज़्यादती का और जिनसी शिकार मुसलसल तौर पर करने का इल्ज़ाम आयद किया और बिलाखिर लड़की ने पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाया और रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि कुछ मामला जो है चूँकि कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा और मुबैना तौर पर जिस भाई पर यह इल्ज़ाम आए थे उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद बात सामने आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मज़कूरा लड़की जो है अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से बसर करना चाहती थी जिसमें रुकावटें थी। कुछ लड़के कहते हैं कि हालात जो हैं वो इस कदर अब गिरफ्तार होने से कबल इस तरह से जो मामला चले हैं ये शर्मसार करने वाला वाक़या है। तस्वीरें आपको इसलिए दिखाएंगे, खुदा न खास्ता इससे बाकी घरों पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे घर में हों तो थोड़ा सा उन पे ज़्यादा एहतियात करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। जिंदगी रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। देश दुनिया की खबरों का सफ़र रहेगा जारी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हमदो नासर।